गाइस आज का ये वीडियो बहुत ही अलग होने वाला है क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स या फिर नाउन डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, जिनको लेकर अधिकतर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है, समझ नहीं आता कैसे यूज करें, ये सिंगुलर है या प्लूरल। पहले तो आप स्क्रीन पर कुछ नाउन्स देखिए, उसके बाद में आप लोग समझ पाएंगे कि क्या ये टॉपिक है और क्या हम आज पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पर कुछ आपके सामने वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे हो गया जीन्स, पैंट्स, सीजर्स, ओके। इसके बाद में ट्राउजर्स है यहाँ पर, फिर है ग्लासेस, शॉर्ट्स, ये हो गया ट्राउजर्स, क्लोथ्स, ईयरफोन्स, हेडफोन्स। तो ये सारे जो नाउन है यहाँ पर मैंने हेडिंग देखी है, सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो कैसे यूज़ करेंगे, प्लूरल है तो फिर एक के लिए इसे हम कैसे यूज़ करेंगे, सारी की सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। मैं आपके सामने बहुत सारी एक्सरसाइज भी शेयर करने वाली हूँ, जिसके बेसिस पर जिसको सॉल्व करके आपका पूरा की पूरा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। लेट्स बिगिन। गाइस सबसे पहले तो मैं आप लोगों के सामने कुछ सेंटेंसेस देती हूँ, आप मुझे बताएंगे कि आप इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, या फिर ये 3 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आप बताएंगे कि कौन सा वाला इसमें से सही है और कौन सा वाला इसमें से गलत। अ पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस, यहाँ पर पहले में हमने लिया हुआ है अ पुलिस, ओके। फिर दिया हुआ है अ पुलिस ऑफिसर इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस, और थर्ड वाले में लिया हुआ है अ पुलिसमैन इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस। आप सोचेंगे कि तीनों ही सही है, या फिर अच्छा वीडियो आप आगे देखें उससे पहले वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा वाला सेंटेंस सही है, ठीक है। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं गाइस, हमारे फर्स्ट सेंटेंस की ये पूरी तरह से गलत है। सेकेंड सेंटेंस की बात करें तो ये वाला सही है और ये वाला भी सही है। ये वाला क्यों गलत है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन हम ये भी देखते चलेंगे कि जब नाउन होते हैं वो कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं कि उसे कैसे यूज़ किया जाए, मतलब सिंगुलर की तरह या फिर प्लूरल की तरह। तो आज का वीडियो हमारा पूरा उसी पर बेस है। अब जैसे कि यहाँ पर कुछ और सेंटेंसेस मैंने लिए हुए हैं, जैसे मुझे एक नया ईयरफोन्स खरीदना है, ये पैंट्स मेरी है, मेरे ये ग्लासेस पुराने हो गए हैं, मुझे नए चाहिए, मैं अपने लिए एक जीन्स खरीदना चाहती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस हम ये देख लेते हैं कि हम एक बेसिक सी अगर चीज़ को क्लियर करें तो हम सभी जानते हैं कि जो नाउन होते हैं उसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग जो है एस यस का यूज़ कर लेते हैं। जैसे पेन है तो पेन्स हो जाएगा इसका प्लूरल, और अगर प्लूरल हो गया तो इसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हम प्लूरल की यूज़ करते हैं। जैसे पेन्स हो गया, या फिर हम बॉटल ले लेते हैं, तो एक बॉटल है तो बॉटल, लेकिन अगर इसका प्लूरल हो जाएगा तो हम लोग बॉटल्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये तो एक बेसिक सा कॉमन सा बोल सकते हैं कि यूज़ है, हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या होगा अगर कुछ नाउन में ऑलरेडी एस लगा हुआ है। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो जीन्स, यहाँ पर एस है। पैंट्स, इसको कभी भी पैंट नहीं बोलते, पैंट्स ही बोलेंगे, प्लूरल में यूज होता है। सीजर्स, यहाँ पर भी देखिए एस लगा हुआ है। ग्लासेस, ठीक है, जो हम पहनते हैं, सन ग्लासेस, ग्लासेस। शॉर्ट्स, ट्राउजर्स, क्लोथ्स, ईयरफोन्स, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो एस लगेगा। तो अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ तो ये वाले सारे के सारे वर्ड्स गाइस प्लूरल होते हैं, ये कभी भी सिंगुलर में यूज नहीं होते हैं। ये सारे के सारे वर्ड्स प्लूरल है। अभी इतना ही नहीं है, और भी कुछ चीज़ें आगे आने वाली हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारे के सारे वर्ड्स प्लूरल है और इसीलिए हम लोग इसके साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। मैं आपको बता दूं इसके साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का भी यूज़ होता है, लेकिन कब होता है ये मैं आपको थोड़ा सा बाद में बताऊंगी। तो पहला तो आप ध्यान रख लीजिए कि ये सारे के सारे वर्ड्स में हम लोग प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। कैसे देखिए, और प्लूरल क्यों होते ये भी हम देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको बोलना हो कि ये जो जीन्स है ये फटी हुई है, तो सिंपल आपका सेंटेंस बनेगा दीज जीन्स आर टॉर्न, ओके। अब यहाँ पर आप लोग दीज का यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, दीज का। तो आपका सेंटेंस बनेगा दीज जीन्स आर टॉर्न। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर प्लूरल फॉर्म हम क्यों ले रहे हैं। सो गाइस मैं आपको बता दूं कि जो भी चीज़ें, अगर हम यहाँ पर क्लॉथ्स की बात कर रहे हैं तो अगर ये पेयर में होते हैं, 2 की जोड़ी में होते हैं, जैसे सॉक्स, ठीक है, ये 2 जोड़ी में होते हैं। ग्लासेस की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि 2 ग्लासेस इसमें होते हैं, जोड़ी होती है। तो ऐसे नाउन जो जोड़ी में होते हैं वो हमेशा ही प्लूरल कहलाते हैं, और इनमें ऑलरेडी एस लगा हुआ है तो आप इनके साथ में प्लूरल फॉर्म ही यूज़ करेंगे।
भले ही वो अगर हम जीन्स की बात करें तो भले ही वो एक पूरा आप देखेंगे तो एक जीन्स है, लेकिन उसमें जो पेयर है, जो जोड़ी है, वो 2 है। इसीलिए आप बोलेंगे दीज जीन्स आर टॉर्न। यहाँ पर आप एक जीन्स की बात कर रहे हैं कि ये वाली जो जीन्स है वो फटी हुई है, तो आपको यहाँ पर दीज जीन्स नहीं बोलना है। आप अगर दिस जीन्स कहेंगे तो ये गलत हो जाएगा, आपको प्लूरल फॉर्म यूज़ करनी है। दीज जीन्स आर टॉर्न, मतलब ये वाली जीन्स फटी हुई है। क्लियर। वैसे ही मान लीजिए आपको बोलना हो कि ये पैंट्स मेरी है, तो आप क्या बोलेंगे? दिस इज माई पैंट। बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको सिंपली बोलना रहेगा दीज पैंट्स आर माइन। क्या आपका सेंटेंस हो जाएगा? दीज पैंट्स आर माइन। तो यहाँ पर आपने क्या किया? यहाँ पर आपने यहाँ पर दीज के साथ में पैंट्स का यूज़ किया। ये भी हम प्लूरल फॉर्म में लेंगे और इस तरीके से इसे यूज़ किया जाएगा। वैसे ही आप देखते हैं तो ईयरफोन जो होते हैं, ठीक है, उसमें भी 2 पेयर होते हैं। हेडफोन्स जो होते हैं उसमें भी 2 पेयर होते हैं। ग्लासेस, शॉर्ट्स, ट्राउजर्स, सीजर्स। सीजर्स के लिए आप कभी भी ये नहीं बोलेंगे वेयर इज द सीजर्स, ठीक है, इसका यूज आप नहीं करेंगे। आप बोलेंगे वेयर आर द सीजर्स, ना कि वेयर इज द सीजर्स। क्लियर। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए आपको बोलना हो कि मुझे एक नया ईयरफोन्स खरीदना है, तो इससे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? या फिर चलिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज पहले तो देती हूँ ताकि हम लोग बेसिक से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके। अगर आपको बोलना हो माई क्लॉथ्स, मैंने आपको बताया कि क्लॉथ्स क्या है, प्लूरल है, तो आप यहाँ पर बताएंगे कि इज आएगा या फिर आर आएगा। सिंपल। अभी हमने देखा कि यहाँ पर ये क्लॉथ्स जो है वो प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, तो हम बोलेंगे माई क्लॉथ्स आर वेट, आई विल हैव टू गो अप स्टेयर्स एंड चेंज। गाइज वैसा ही स्टेयर्स जो है ये भी प्लूरल है ना, ये जो स्टेयर्स है ये भी प्लूरल फॉर्म में ही यूज होता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नाउ द सीजर्स, अब देखिए द सीजर्स, मैंने आपको बताया कैंची जो होती है तो वहां पर आप प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे, तो आप कहेंगे द सीजर्स आर ऑन द शेल्फ, प्लीज टेक दैट। सॉरी, यहाँ पर आपको यूज करना है, क्या आएगा? टेक इट आएगा या टेक देम आएगा। देखिए प्लूरल होता तो हम टेक दैट होता, लेकिन सॉरी सिंगुलर होता तो दैट का यूज करता है, लेकिन प्लूरल है तो हम यहाँ पर बोलेंगे प्लीज टेक देम आउट, मतलब उन्हें बाहर निकालो, ऊपर से निकाल लो। तो जो कैंची है सीजर्स, ना कि सीजर, आप इसे सीजर नहीं बोलेंगे, सीजर्स ही बोलेंगे। द सीजर्स आर ऑन द शेल्फ, प्लीज टेक देम आउट। नेक्स्ट है योर ट्राउजर्स आर, ना कि इज, तो योर ट्राउजर्स आर वेरी एक्सपेंसिव, आई डोंट लाइक दैम। यहाँ पर फिर हमने प्लूरल यूज किया है दैम, क्योंकि हम यहाँ पर ट्राउजर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके जो ट्राउजर्स है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मुझे पसंद नहीं आए। आई डोंट हैव एनी ईयरफोन्स, मेरे पास में ईयरफोन्स नहीं है। आई वॉन्ट टू बाय न्यू ईयरफोन्स, मैं नए ईयरफोन्स खरीदना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो यहाँ पर एक और चीज़ आएगी, आर्टिकल वगैरह का यूज़ होगा, लेकिन उसको हम अभी नहीं देख रहे। तो वैसे आपने क्या देखा कि अभी हम लोगों ने जितने भी नाउन यहाँ स्क्रीन पर देखे, ये सब के सब आप याद कर लीजिए। इनके बाद में एस ज़रूर आता है और ये प्लूरल होता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ऐसे और भी नाउन आते हैं जिसके बाद में एस होता है, लेकिन आपको वहाँ पर सिंगुलर की तरह उसको यूज़ करना होता है। गाइस वो क्या है वो मैं अभी बाद में बताऊंगी। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आपको इन्हें एक बोलना हो, एक कैसे? अगर आपको बोलना हो कि मुझे एक कैंची चाहिए या मैं एक जीन्स खरीदना चाहता हूँ, ठीक है, या फिर आपको बोलना हो कि मुझे एक सनग्लासेस चाहिए, तो आप एक बात बताइए, आर्टिकल अ का यूज़ तो हम एक के लिए करते हैं, लेकिन ये तो प्लूरल है, तो हम ऐसे तो नहीं बोल सकते। जैसे कि आई वॉन्ट अ जीन्स, ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अ मतलब तो एक होता है, ये हम हमेशा सिंगुलर नाउन के लिए लगाते हैं, लेकिन जीन्स तो यहाँ पर प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में हम लोग अ का यूज तो नहीं करेंगे। तो फिर आप ऐसा सेंटेंसेस कैसे इंग्लिश में बनाएंगे? जिससे अगर आपको बोलना हो कि मुझे एक जीन्स खरीदनी है, या फिर कल मैंने एक सीजर्स खरीदी है ना, कल मैंने एक कैंची खरीदी, या फिर मेरे पास में एक सनग्लासेस है, मेरे पास में एक सनग्लासेस है,
तो एक तरफ तो आप एक बोल रहे हैं, दूसरी तरफ आप एस लगा रहे हैं, तो फिर ये कैसे यूज होगा। अब देखिए ध्यान से, ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक आ रहा है, एक तो आपको लेना है, लेकिन जो ये वर्ड है ये आपका प्लूरल है, ठीक है। तो फिर ऐसे वर्ड्स के लिए आपको गाइज अ पेयर ऑफ का यूज करना है, अ पेयर ऑफ या फिर पेयर्स ऑफ, ठीक है। अब पेयर ऑफ मतलब एक हो जाएगा और पेयर्स ऑफ मतलब ज्यादा। देखिए कैसे यूज होंगे, मतलब ये जितने भी वर्ड्स हैं इन सभी के पहले आपको यूज कर लेना है अ पेयर ऑफ। मान लीजिए आपको बोलना है कि मुझे एक जीन्स खरीदनी है या फिर मैं एक जीन्स खरीदना चाहती हूं, तो आपका सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, आई वॉन्ट टू बाय, देखिए अ पेयर ऑफ जीन्स, अ पेयर ऑफ जीन्स। आप ऐसे नहीं बोलेंगे आई वॉन्ट टू बाय अ जीन्स, नहीं, वो गलत होगा। आपको बोलना रहेगा आई वॉन्ट टू बाय अ पेयर ऑफ जीन्स। क्लियर। वैसे ही मान लीजिए अगर आपको बोलना हो कि मेरे पास में एक कैंची रखी है, ठीक है, आप मत खरीदो, मेरे पास में एक कैंची पहले से ही रखी हुई है। एक कैंची आप ज़रूर बोल रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो एक नहीं है, उसमें दो ब्लेड्स होती है, दो पेयर है, ठीक है। तो हम बोलेंगे आई हैव अ पेयर ऑफ सीजर्स ऑलरेडी। देखिए आपको क्या बोलना है, आई हैव अ पेयर ऑफ सीजर्स ऑलरेडी, पहले से ही मेरे पास में एक कैंची है। तो एक के लिए आपको ओनली अ का यूज नहीं करना है, वो गलत हो जाएगा। तो आई हैव अ पेयर ऑफ सीजर्स ऑलरेडी। तो यहाँ पर वैसे ही अ पेयर ऑफ जीन्स का यूज हो जाएगा, अ पेयर ऑफ पैंट्स का यूज हो जाएगा। तो अगर आप ये यूज करते हैं इसका मतलब निकलता है एक, ठीक है। अ पेयर ऑफ सीजर्स, अ पेयर ऑफ ग्लासेस, अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अ पेयर ऑफ क्लोथ्स, अ पेयर ऑफ ईयरफोन्स, वैसे ही अ पेयर ऑफ हेडफोन्स। तो ये गाइस यूज हो जाएगा जब हम एक की बात कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि अब आपको दो चाहिए, दो कैंची चाहिए, ठीक है, दो जीन्स खरीदनी है, दो पैंट्स लेनी है, तो फिर क्या करेंगे। सो उस सिचुएशन में आपको यूज करना है टू पेयर्स ऑफ, टू पेयर्स ऑफ। क्लियर। यहाँ पर जो भी नंबर है आप वो डाल देंगे और उसके बाद में पेयर्स ऑफ का यूज कर लेना है। जैसे मान लीजिए मुझे कहना हो कि मुझे दो जीन्स खरीदनी है, तो आई वॉन्ट टू बाय, अब सेंटेंस आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, आई वॉन्ट टू बाय टू पेयर्स ऑफ जीन्स, ये देखिए। या फिर I have two pairs of scissors already. Do not buy. I will give you mine. I have already two pairs of scissors. मेरे पास पहले से ही दो कैंचियाँ हैं, आप और मत खरीदो, मैं आपको मेरी वाली दे दूंगी। तो जब एक से ज़्यादा है तो हम बोल सकते हैं टू पेयर्स ऑफ जीन्स या फिर थ्री पेयर्स ऑफ जीन्स, और अगर एक है तो अ पेयर ऑफ जीन्स। तो कभी भी इन नाउन के सामने आप आर्टिकल अ का यूज नहीं करेंगे, वो गलत हो जाएगा। वैसे ही अ पेयर ऑफ ईयरफोन्स या फिर टू पेयर्स ऑफ ईयरफोन्स। क्लियर। सो गाइज ये कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप देखिए यहाँ पर मुझे एक नया ईयरफोन खरीदना है, एक की बात कर रहे हैं हम लोग, तो कैसे सेंटेंस बनेगा, आई हैव टू बाय a pair of earphones. Okay, ये देखिए आई हैव टू बाय अ पेयर ऑफ ईयरफोन्स, अ पेयर ऑफ का यूज किया, एक की बात हो रही इसलिए। ये पैंट्स मेरी है। अब बताएंगे क्या लगेगा, दिस लगेगा, बिल्कुल भी नहीं, दीज लगेगा क्योंकि ये प्लूरल है। तो दीज पैंट्स आर माइन, दिस पैंट्स आर माइन। मेरे ये ग्लासेस पुराने हो गए, मुझे नए चाहिए, तो मेरे ये ग्लासेस, माई ग्लासेस, या फिर माई दीज ग्लासेस आर ओल्ड, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, माई दीज ग्लासेस आर ओल्ड, आई वॉन्ट न्यू ग्लासेस, मुझे नए ग्लासेस चाहिए, या फिर आई वॉन्ट अ पेयर ऑफ न्यू ग्लासेस, मुझे नए ग्लासेस चाहिए। क्लियर। तो गाइस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ईजी है, बस आपको याद रख लेना है, ठीक है। मैं अपने लिए एक जीन्स खरीदना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू बाय अ पेयर ऑफ जीन्स फॉर मी। हम यहाँ पर एक जीन्स की बात कर रहे हैं, तो आई वॉन्ट टू बाय अ पेयर ऑफ जीन्स फॉर मी। क्लियर। तो ये तो हो गया।
अब गाइस वैसे ही मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जिनके लास्ट में एस तो आता ही है, लेकिन उसके साथ हम लोग प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं, और वो है कुछ एकेडमिक सब्जेक्ट्स के नाम। जैसे हम फिजिक्स ले सकते हैं, एरोबिक्स ले सकते हैं। गाइस इसके अलावा कुछ और ऐसे नाउन आते हैं जिसके लास्ट में एस तो आता ही है, लेकिन उसके साथ हम लोग प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते हैं, वो सिंगुलर ही कहलाते हैं, और वो है कुछ सब्जेक्ट्स एकेडमिक के नाम। जैसे कि हम लोग ले सकते हैं पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स और फिजिक्स। सो गाइस ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स के नाम है जिनके लास्ट में एस आ रहा है, लेकिन हम लोग इसे प्लूरल की तरह यूज़ नहीं करते हैं। जैसे हम लोग बोल सकते हैं मैथमेटिक्स इज़ नॉट माई फेवरेट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स इज़, तो हमने एस आया लेकिन इज़ इसके साथ में यूज़ किया। तो ऐसे कुछ कंफ्यूजिंग नाउन होते हैं। वैसे ही मैंने आपको पुलिस बताया, तो गाइस पुलिस के साथ में अ नहीं लगता है, और वैसे अगर इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन देखें तो पुलिस होता है, लेकिन बोलचाल में सब लोग पुलिस बोलते हैं, इसलिए इसको पुलिस भी बोला जा सकता है, बट इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पुलिस है। तो यहाँ पर देखिए ये प्लूरल नाउन होता है, तो इसके साथ में हमेशा आर लगेगा, और जब ये प्लूरल है तो अ की तो बात ही नहीं होती। इसी वजह से ये वाला सेंटेंस गलत है। सही सेंटेंस होगा पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। हाँ, पुलिस की ये पूरी टीम है, ये कलेक्टिव नाउन का हिस्सा है, इसीलिए हम लोग इसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो कौन सी लगाएंगे, आर की लगाएंगे, मतलब पुलिस जो है वो प्लूरल है। वैसे ही पुलिस ऑफिसर सिंगुलर है, पुलिसमैन, अ पुलिसमैन ये भी सिंगुलर, इसलिए ये वाले दो सेंटेंसेस आपके करेक्ट है। क्लियर? तो आई होप गाइस ये वाला छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। अगर आपने मेरा एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड की हुई है प्ले स्टोर से इंग्लिश विद खुशी, तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि मेरा नया कोर्स लॉन्च हो चुका है जहाँ से आप लोग बहुत अच्छे से एक सिस्टमेटिक वे में इंग्लिश सीख सकते हैं। तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारे डिटेल मिलेगी। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।